सात रंग इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार अनिल। मेरे सामने बैठे हुए हैं तनसुख लाल बैद जी। ये पटना के चर्चित समाज सेवी हैं, कई सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए हैं, कई किताबें लिखी हैं इन्होंने, खुद कवि भी हैं। इनका बहुआयामी व्यक्तित्व है और सबसे बड़ी खूबी ये है कि पिछले 10 वर्ष हो गए मैं इनको जानता हूँ और इनसे जब भी मिला ये मुझे मुस्कुराते हुए मिले। धूप में, जाड़े में, गर्मी में जब भी मिला तो मुस्कुराते हुए मिले। तो मैं आपको इनका अनुभव बताऊंगा, इनसे बात करूंगा कि ये हमेशा कैसे मुस्कुराते रहते हैं। और 2 सवाल, बहुत महत्वपूर्ण सवाल मैं इनसे करूंगा। तो सबसे पहला सवाल लेकिन यही है कि 83 वर्ष की उम्र में भी तनसुख लाल बैद जी के मुस्कुराने का राज क्या है? क्या कहेंगे तनसुख लाल बैद जी आप? ऐसा है कि ये जीवन जो है इसमें 2 तरह की बातें होती है, खुशी और दुख। तो जो खुश रहना जानता है वो मुस्कुरा सकता है। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि खुश क्यों रह सकता है कि जब सकारात्मक सोच होती है, जब नकारात्मक विचार हमारे मन में नहीं आता है तो आदमी खुश रह सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि आदमी का चिंतन सकारात्मक हो। चिंतन सकारात्मक होने से ही वो खुश रह सकता है, मुस्कुरा सकता है। अच्छा, एक सवाल ये था कि ऊपर से तो बहुत सारे लोग मुस्कुरा सकते हैं, नाटक में जैसे मुस्कुराते हैं कलाकार, तो थोड़े समय के लिए तो कोई मुस्कुरा सकता है। बाजार में मुस्कान चूंकि बिकती नहीं है, वहाँ से खरीदा नहीं जा सकता है। लेकिन मैं पिछले 10 साल से आपको जानता हूँ, आप हमेशा कैसे मुस्कुराते हैं। 5 मिनट के लिए तो कोई मुस्कुरा सकता है, 2 मिनट के लिए मुस्कुरा सकता है, लेकिन आप हमेशा कैसे मुस्कुराते मिले हैं? ये अंतर आनंद की बात है। आनंद 2 तरह के होते हैं, एक ऊपर से सुख सुविधा का आनंद और एक आत्मिक आनंद। तो सुख सुविधा का आनंद है वो जब सुख मिलता है तो आदमी मुस्कुराता है, और जब सुख की कमी होती है तो दुखी हो जाता है। लेकिन अंतर आनंद जो है वो हमेशा मिलता रहता है, और आत्मिक आनंद जो है वो सबसे बड़ा आनंद है। तो मुझे लगता है कि मैं ये फील करता हूँ कि मैं आनंद में हूँ। कोई मेरे पास कोई दिक्कत नहीं है, कोई दुख नहीं है, कुछ सब ठीक है, जो हो रहा है सब ठीक है। तो कोई इस पर आप कविता सुना सकते हैं? आप तो कवि भी हैं। ठीक है, आगे जब भी ऐसा लगे तो आप नहीं, कविता एक जैसे एक और इम्पोर्टेंट बात है कि समय की मूल्यता। जो समय के मूल्य को जानता है वही खुश रह सकता है। अब समय के मूल्य को आज चाइना इतना जो बढ़ गया है, तो वहाँ एक स्लोगन है, टाइम इज़ मनी। जी जी जी। तो उस स्लोगन को लेके आदमी ये समझे, तो मैंने एक कविता लिखी है अपनी, समय कुछ धीरे चले तो कर सके हम काम ज़्यादा। समय कुछ धीरे चले तो कर सके हम काम ज़्यादा, बढ़ सके उसको चला चल जो पड़ा है आज आधा। समय कुछ धीरे चले तो कर सके हम काम ज़्यादा। वाह वाह। तनसुख लाल बैद जी की एक खूबी है कि कोई भी बात हो, हर बात पर अपनी रची हुई एक कविता की पंक्तियां सुना सकते हैं। अच्छा, मैं एक दूसरा सवाल आपसे पूछता हूँ कि क्या आपको याद है कि आपको कब गुस्सा आया था? देखिए, बचपन में तो आता था, बचपन में आता था, उसके बाद जवानी में भी आता था, बिजनेस में बहुत ज़्यादा व्यस्तताएं होती थी और उस समय भी आता था। लेकिन अभी मुझे गुस्सा नहीं आता है। गुस्सा नहीं आता है। अच्छा, गुस्सा भी 2 तरह का होता है। कुछ लोग तो ऊपर से गुस्सा कर देते हैं, दिखाते हैं। कुछ लोग ऊपर से गुस्सा नहीं करते हैं, लेकिन भीतर मन ही मन वो गुस्सा करते रहते हैं, लड़ते रहते हैं, किसी से बदला लेते रहते हैं, मन में किसी पर हमला करते रहते हैं। तो आपके मन में क्या चलता रहता है? देखिए, मैं भगवान महावीर के जो सिद्धांत है उनकी 2 बात है कि राग और द्वेष। किसी के प्रति बहुत ज़्यादा प्रेम ना हो, किसी के प्रति द्वेष ना हो। तो बहुत ज़्यादा प्रेम होगा तो बहुत ज़्यादा द्वेष भी होगा, और बहुत ज़्यादा द्वेष होगा दुख भी होगा। तो राग और द्वेष दुख के मूल है। इसलिए हाँ, इसलिए हमें दुख से बचने के लिए अपने राग और द्वेष दोनों को कम करके समता भाव में रहने का प्रयास करना चाहिए। समता भाव में रहने का प्रयास करना चाहिए। एक तीसरा सवाल मैं आपसे ये करना चाहता हूँ, बहुत गंभीर और आज के हमारे समाज के लिए बड़ा एक प्रश्न मेरे दिमाग में है
कि मैंने जो देखा है, पहले बचपन में मैंने देखा है कि लोग दूसरे के दुख से दुखी होते थे। आजकल एक नया ट्रेंड चल रहा है कि दूसरे के दुख से खुश होते हैं लोग। सोशल मीडिया में किसी को प्रताड़ित करने का अभियान चलाते हैं, या कोई प्रताड़ित हुआ दुखी है तो उसका मजाक उड़ाते हैं। तो ये दूसरे के दुख से खुश होने वाला जो प्रवृत्ति बढ़ रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? क्या हमारा समाज नकारात्मक दिशा में जा रहा है? एक प्रतिक्रिया एक चीज़ होती है कि कोई भी कुछ करता है और हम उसकी प्रतिक्रिया करते हैं। तो इसका सबसे बड़ा कारण है प्रतिक्रिया की वृत्ति। जिसमें प्रतिक्रिया की वृत्ति होती है वो दूसरे के दुख, खुशी से खुश होता है और दूसरे के दुख से दुखी होता है। तो वैसा नहीं होता है। उसमें क्या होता है कि दूसरे को सुखी देखकर वो जलन हो जाती है, उसको कह रहे इसके पास इतना हो गया, मेरे पास कुछ नहीं है। और दूसरे को जब दुखी देखता है तो बड़ा खुश होता है। अच्छा, आपने कितनी किताबें लिखी हैं? आपके पास मैं देख रहा हूँ बगल में किताब भी एक रखी हुई है। मैंने करीब 21 पुस्तकें अभी तक लिखी है। 21 पुस्तकें लिखी हैं। अच्छा, और कितनी कविताएं आपकी रचना की है? कविताओं की कुल कविता की करीब 100 तो होगी। 100 कविताएं लिख चुके हैं आप। अच्छा अच्छा। तो और कविताओं के साथ में गीत भी लिखता हूँ, गीत और भजन। गीत और भजन भी लिखते हैं। वाह, क्या बात है। कोई एक भजन सुना के, गा के आप, हम चाहेंगे कि इस वीडियो का हम समापन करें। तो कुछ भी जो हमारे दर्शकों को और खास करके सीनियर सिटीजन को, युवाओं को भी प्रेरित करने वाला एक गीत सुना दीजिए, कुछ उसकी 2 पंक्ति। मैं सुनाता हूँ गीत उस चीज़ पर जो बच्चों के लिए भी काम की है, युवकों के लिए भी काम की है और बूढ़ों के लिए भी काम की है। मरता कब है आदमी, इसका किसी को मालूम नहीं होता है। मरना अवश्य है, लेकिन कब, इस ये कोई नहीं जानता है। तो मैंने एक गीत लिखा है, ये दुनिया एक मेला है, मुसाफिर बन तू आया है, मुसाफिर बन तू आया है, जिसे अपनी समझता तू नहीं तेरी ये काया है, नहीं तेरी ये काया है। ये दुनिया एक मेला है, मुसाफिर बन तू आया है, मुसाफिर बन तू आया है। वाह, क्या बात है। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और तनसुख लाल बैद जी से हम आगे फिर बातचीत करते रहेंगे। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।